हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में मैंने जो चैप्टर आप लोगों का पढ़ा रहा था मैं उपसंयोजी यौगिक। तो उपसंयोजी यौगिक चैप्टर का ये चौथा लेक्चर है और इस क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखना। मतलब कि जो पीछे वीडियो में मैंने आपको पीछे क्लास में आपको मैंने बताया था कि उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन आता है कि उपसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखा होता है और उपसंयोजी यौगिक का हमको सूत्र लिखना होता है। मतलब कि जो मैंने आपको दूसरे टाइप का बताया था, हमको क्वेश्चन में आएगा आपका आईयूपीएसी नाम लिख के आएगा और आईयूपीएसी नाम को हमको सूत्र में कन्वर्ट करना रहेगा। आज की क्लास में हम लोग यही टॉपिक सीखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा सा भी मिस नहीं कर सकते हैं। क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज की क्लास। तो क्लास में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया उपसंयोजी यौगिकों के आपको सूत्र लिखना है। उसमें आप लोगों को केवल यही नियम मैं आपको बताऊंगा कि संकुल आयन पर आवेश धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अब प्लस लिगेंडों पर उपस्थित कुल आवेश। तो सबसे पहले अगर ये टॉपिक समझना है तो एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के टॉपिक आप नहीं समझ सकते हो। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्लास में, तभी आपको ये टॉपिक समझ में भी आएगा। सिंपल बहुत है, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक तो आप लोगों का एग्जाम्पल है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब इसका हमको क्या करना है, सूत्र लिखना है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन में आएगा कि आप लोगों को इस तरीके से दिए रहेगा आईपीएससी नाम उपसंयोजी यौगिक का, कॉम्प्लेक्स का नाम दिए रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। आपको क्या करना है, सूत्र में इसको कन्वर्ट करना है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें धातु मतलब कि धन आयन कौन सा है, धन आयन है कि ऋण आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे पोटेशियम जो कि आपका पॉजिटिव आयन है, तो सबसे पोटेशियम का सिंबल लिख देंगे हम लोग, ये पोटेशियम लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम फिर देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स संकुल क्या है। ठीक है, संकुल हम लोग क्या देखेंगे, संकुल देखेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट आपको बताया कि आपको धातु और अधातु देखना है। ठीक है, जिसका नाम आप पहले लिखते हो वो देखना है और जिसका नाम आप सबसे लास्ट में लिखते हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद उसको देखना है। ठीक है, अगर वो है तो वहां पर उनके सिंबल आपको पता कर लेना। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम का सिंबल के, तो पहले लिखा जाएगा आपका के। अगर धातु है तो पहले धातु का नाम लिख दिया जाएगा, ये हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे यहाँ पर। और बड़े ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रल मेटल कौन सा है। देखिए फेरेट थर्ड, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाती है नाम में, वही आपका सेंट्रल मेटल होता है। क्योंकि ये नाम आपका पूरा संकुल में लिखा जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर नाम लिखा जाएगा तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। तो आपका जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाती है वही आपका सेंट्रल मेटल होता है। यहाँ पर फेरेट थर्ड लिखा है तो फेरेट। ठीक है, तो फेरेट, फेरेट आपको एफ लिखते हो तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, एफ, आपका आयरन हो जाएगा। फिर इसके बाद छोटे ब्रैकेट में अब यहाँ पर आपका क्या है, लिगेंड देखते हैं। लिगेंड हम लोग देखिए, लिगेंड यहाँ पर एक है, अगर एक से अधिक लिगेंड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर साइनो, साइनो का सिंबल क्या होता है, एन सी एन। ठीक है, और है आपका कितना, हेक्सा साइनो। तो हेक्सा का मतलब होता है 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा नाम हो गया। अब हमको ये पता नहीं है कि यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम कितने लें। और पोटेशियम की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर मतलब कि संकुल पर आवेश निकालेंगे। ठीक है, जितना संकुल पर आवेश आएगा उसी हिसाब से हम धनायन या ऋणायन की संख्या लेते हैं बराबर करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, मैंने पहले पता लगाया कि इसमें धातु और अधातु कौन सा है। यहाँ पर धातु था पोटेशियम, तो मैंने पोटेशियम को लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट शुरू किया। फिर मैंने क्या किया, आपका केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल पता लगाया कि कौन सा है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आपका क्या था, फेरेट था, फेरेट थर्ड। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्या है, थर्ड आपकी Fe मतलब सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है, जो आपको आईपीएससी में मैं बार बार बता रहा था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने लेगेंड, लेगेंड लिखा। यहाँ पर साइनो, साइनो आप लोग जानते हो, ओ लगा है तो नेगेटिव लेगेंड है, आप लोग जानते ही हो। और हेक्सा मतलब 6, लेगेंडों की संख्या कितनी है, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संकुल आयन पर आवेश की, कि इस पर आवेश कितना होगा। देखिए, आवेश संकुल आयन पर आवेश बराबर होता है धातु की ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, लेगेंडो पर उपस्थित कुल आवेश। तो यहाँ पर आपका आवेश संकुल पर जो आवेश होगा, हम शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देते हैं, आवेश इज इक्वल टू धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पर प्लस की 3 होगी। ठीक है, प्लस की 3 होगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका लिगेंड साइनाइड CN-1 होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, -1 होती है। मतलब इस पर माइनस का 1 आवेश होता है, और ये कितने हैं, 6 हैं, इसीलिए आवेश कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा कुल आवेश लिगेंड पर। तो यहाँ पर प्लस होता है लेकिन -6, तो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, +3 -6। अब आपका यहाँ पर माइनस का 3 आवेश आ जाएगा, जो कि आपका संकुल पर क्या होगा, माइनस का 3 आवेश होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 3 आवेश है, और जो पोटेशियम जो आपका धन आयन होता है, इस पर धनावेश होता है, क्योंकि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। ठीक है, ये पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। अब हम इसमें कितनी संख्या का मल्टीप्लाई कराएं कि वो -3 के बराबर हो जाए। तो अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो +3 और ये -3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमको लिगेंड क्या हो जाएगा, जो हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो उदासीन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम थर्ड लिख देंगे। मैंने पोटेशियम थर्ड क्यों लिखा है, कि आवेशों की संख्या बराबर करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस का चार्ज आया था, -3, इसीलिए मैंने क्या किया, पोटेशियम 3 लिखा, क्योंकि पोटेशियम पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, तो +3 -3 दोनों बराबर। तो अब यहाँ पर हम लोग जब 3 पोटेशियम लिख देंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, या आप अभी यहाँ -3 लिखे हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स अब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा K3FeCN6, ये आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने कैसे लिखा, आप इस बार को फिर से समझिएगा। आवेशों को निकालने में ही दिक्कत है, आवेशों को ही बराबर करने में दिक्कत है। ठीक है, ये बाकी चीजें आप लोग तो समझ गए हो। आवेश मैंने किस तरीके से निकाले, पहले मैंने धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु मतलब सेंट्रल मेटल की, यहाँ पर Fe की, जो कि आपकी थर्ड है, प्लस की थर्ड, और फिर आपका लिगेंडो पर कुल आवेश, तो लिगेंडो पर कुल आवेश, साइनाइड है, साइनाइड पर एक माइनस का होता है, लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर +3 -6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, संकुल पर आवेश हो जाएगा। ठीक है, जो संकुल पर आवेश -3। अब हम लोग इस आवेश को बैलेंस करने के लिए, अगर यहाँ पर पोटेशियम ना लिखा होता, ठीक है, तो ये आपका इतना ही कॉम्प्लेक्स रहता, FeCN का होल 6 -3, तो ये आपका इतना ही संकुल होता, संकुल आयन। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम लगा है, धातु है लगा है, तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर कौन सी संख्या का कितना ये लें, 3 लेंगे, तभी आपका -3 और +3 दोनों बराबर होगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, उससे भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
तो अगला एग्जाम्पल आप लोगों का डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड है। ठीक है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया उसी प्रकार से इसका क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने कहा था धातु और अधातु देखना है। तो देखिए यहाँ पर नहीं लगा है कुछ, यहाँ पर लिखा है क्लोराइड, तो आपका Cl क्या है, अधातु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बाकी आपका ये क्या है, ये आपका संकुल है। ठीक है, ये आपका क्या है, संकुल है, जो कि आपको क्या किस में लिखना है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बड़े ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल देखेंगे। तो सेंट्रल मेटल आपको मैंने क्या बताया, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी होती है नाम में, वही आपका सेंट्रल मेटल होता है। तो यहाँ पर सिल्वर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो सिल्वर आपका Ag। ठीक है, Ag आपका क्या है, आपका सेंट्रल मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, Ag, सिल्वर आपका सेंट्रल मेटल हो गया। फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, एमीन। एमीन किस में लिखते हैं, NH3। ठीक है, NH3 को हम लोग IUPAC नाम में एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर डाई एमीन है तो NH3, और डाई मतलब 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, संकुल आपको तैयार हो गया। और इसके बाद कह रहा है क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लोग Cl लिख देंगे। अब हमको ये जानकारी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर क्लोराइड कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, कि इतना ही होगा, ये नहीं है जानकारी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग निकालेंगे आपका संकुल आयन पर आवेश। ठीक है, क्या करेंगे, संकुल आयन पर हम लोग आवेश निकालेंगे। तो अब देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे आवेश निकालने के लिए, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। तो धातु आपका क्या है, सेंट्रल मेटल आपका Ag है। तो देखिए Ag की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कितनी होती है, +1 यहाँ पर है। ठीक है, +1 आपका। और इसके बाद आपका जो NH3 है लिगेंड, NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, मतलब उस पर आवेश भी 0 होता है, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है, यहाँ पर 2 है। तो आवेश संकुल पर आवेश कितना होगा, देखिए, तो आवेश बराबर ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस यहाँ पर इसकी चार्ज 0 × 2, तो आपका चार्ज हो जाएगा +1। ठीक है, संकुल पर कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। अब +1 चार्ज करने के लिए हम लोग क्लोरीन जो अधातु है, जिस पर माइनस का चार्ज होता है, माइनस की ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उसमें कितना का मल्टीप्लाई कराएं, 1 का ही मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। इसीलिए Cl की संख्या कितनी लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, क्योंकि -1 और +1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। ये आपका इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए मैंने किस प्रकार से किया है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आवेश की बात करते हैं। यहाँ पर एज सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसके बाद आवेश निकालेंगे किस पर, संकुल पर। तो संकुल आयन पर आवेश, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंडो पर उपस्थित कुल आवेश। तो यहाँ पर देखिए धातु की ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिख दी मैंने। अब कुल आवेश लिगेंड पर लिखना है, तो HNO3 जो कि आपका उदासीन लिगेंड है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 और ×2। ठीक है, ×2, तो ये पर 0 हो गया, तो आवेश आया +1 आया। ठीक है, आवेश कितना आया संकुल पर, +1। अब इस +1 का हम लोग बराबर करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए, या इसको कैंसिल करने के लिए, या उदासीन बनाने के लिए, आप कहो उदासीन बनाने के लिए, यहाँ पर +1 है, तो हम लोग कितना नेगेटिव जोड़ेंगे, एक ही तो जोड़ेंगे, -1। तो इसीलिए क्लोरीन पर माइनस का होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। हम -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 ही आएगा। इसीलिए क्लोरीन की संख्या कितनी जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, जो कि आपकी 1 दर्शाई नहीं जाती है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जो कि आपका लास्ट एग्जाम्पल होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल ये है टेट्राएमीन डाई हाइड्रोक्सो प्लेटिनम 4th सल्फेट। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका क्या है, आपका अधातु मतलब कि जो समूह जुड़ा हुआ है,
वो आपका क्या है, अम्लीय मूलक है, ठीक है, माइनस का उसमें चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका इतना क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संकुल, ये क्या हो जाएगा, संकुल हो जाएगा, जो कि आपका बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो बड़ी ब्रैकेट में ये लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल जो कि आपका प्लेटिनम है, क्या है, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम आपका क्या हो जाएगा, पीटी, आपका सेंट्रल मेटल हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा, प्लेटिनम फोर्थ, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगी। तो पहले हम लोग लेजेंड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेजेंड क्या है, एक से अधिक है, ठीक है, डाई एमीन और डाई हाइड्रॉक्सो। देखिए हाइड्रॉक्सो को हम लोग एस से शुरू करते हैं, एमीन को ए से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एमीन लिखा जाएगा, और एमीन कितना है, टेट्रा। तो एमीन मतलब NH3 होता है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4, टेट्रा मतलब 4। फिर इसके बाद OH हाइड्रोक्साइड, तो मतलब OH, और यहाँ पर डाई है मतलब 2। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स आपका तैयार हो गया। इसके बाद सल्फेट, सल्फेट का आपका क्या होता है, SO4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया पूरा, इस फॉर्मूले को मैंने मतलब इस IUPAC नाम को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग संकुल पर आवेश निकालेंगे, जिससे हमको SO4 की संख्या पता चल जाएगी। तो पहले संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश इज इक्वल टू केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि प्लस की कितनी है, 4 है। इसके बाद आपका लेगेंडो की, मतलब लेगेंडो पर कुल आवेश। तो देखिए यहाँ पर भी लेगेंड है, ये भी लेगेंड है, तो इस पर आपकी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस, यहाँ पर आपका 0 × 2, फिर प्लस। अब देखिए हाइड्रोक्साइडो की ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आवेश उस पर माइनस का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड पर कितना होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर 2 है, तो माइनस का 1 और 2, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 × 2 बराबर आपका आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4, प्लस ये 0 -2, तो बराबर आपका चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक है। चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा, किस पर, संकुल पर। ये माइनस का 1 मैंने इसके लिए लिखा था। तो यहाँ पर संकुल पर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 आएगा। और ध्यान रखिए SO4 जब हम लोग लिखते हैं तो SO4 माइनस माइनस लिखते हैं, मतलब एक SO4 पर डबल माइनस होता है, ठीक है। एक SO4 अणु पर कितना माइनस का, डबल माइनस का चार्ज होता है, 2 माइनस होते हैं। तो 2 माइनस इस पर, 2 प्लस इस पर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, अर्थात हमारा संकुल क्या हो जाएगा, आपका PT, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा आपका, को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, वो PT NH3 का होल 4, OH का होल ट्वाइस, और SO4 में हम लोग कोई संख्या नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब उसमें एक ही अणु में उसमें डबल माइनस का होता है, और ये 2 प्लस का दोनों कैंसिल करके उदासीन जो आपका संकुल यौगिक है वो बना लेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट कर दें, जो भी दिक्कत हो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो अब मैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ आऊँगा अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ चैनल को। धन्यवाद।